इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टाइम्स नाउ नव भारत के पास अर्पिता की संपत्ति के दस्तावेज हैं। जहां 22 करोड़ मिले, उस संपत्ति के दस्तावेज टाइम्स नाउ नव भारत के पास है। मात्र 75 लाख रुपए में ये दस्तावेज आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से अब यहां पर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये दस्तावेज टाइम्स नाउ नव भारत के पास एक्सक्लूसिवली वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं की संपत्ति के ये डॉक्यूमेंट्स हैं और समझिए कि 22 करोड़ मिले हैं उस संपत्ति के दस्तावेज जिसको लेकर लगातार सवाल किए जा रहे थे। और उससे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ 75 लाख रुपए में ये संपत्ति खरीदी गई है। बहुत बड़ा खुलासा, यानी कि देखिए इसकी कीमत 22 करोड़ रुपए। दरअसल जहां पर 22 करोड़ रुपए मिले हैं ये उस संपत्ति के दस्तावेज हैं और ये कहा जा रहा है कि 75 लाख रुपए में ये संपत्ति खरीदी गई है। बार बार सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे थे कि आखिर इसका सोर्स क्या है, कहां से ये इतना पैसा आया है अभी तक। और हालांकि अर्पिता मुखर्जी ने भले ही पार्थ चटर्जी का नाम ले लिया है कि ये उनका पैसा है, वो बाकायदा चेक करने भी आते थे, लेकिन जैसे जैसे इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ रही है उसके बाद तमाम खुलासे हो रहे हैं। और देखिए जहां पर 22 करोड़ रुपए मिले हैं ये उस संपत्ति के दस्तावेज है। भवतोष ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे पास साथ। भवतोष, क्या कुछ जानकारी मिली है, क्योंकि जहां पर 22 करोड़ रुपए मिले हैं उस संपत्ति के दस्तावेज टाइम्स नाउ नव भारत के पास एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं और क्या कुछ इसको लेकर जानकारी आई है सामने अभी तक? ये देखिए, ये जो प्रॉपर्टी पेपर्स हैं ये एक कंपनी है जिसकी डायरेक्टर अर्पिता मुखर्जी थी और ये कंपनी जो इस कंपनी के थ्रू करीब 24 जनवरी 2022 इसी कुछ 4-5 महीने पहले ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी और इस प्रॉपर्टी की मालकन जो थी वो अर्पिता मुखर्जी थी। और इस ढंग से ये इसका मालिकाना जो थी प्रॉपर्टी की जो वो थी वो अर्पिता मुखर्जी थी। इससे ऑन पेपर तो यह है कि अर्पिता मुखर्जी प्रॉपर्टी ओन करती हैं और ऑन पेपर्स ऐसी कम से कम 10 प्रॉपर्टी हैं कलकत्ता और कलकत्ता के आसपास जिसमें अर्पिता मुखर्जी ही ओनर है। लेकिन जहां तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो शक उनको ये है कि वो बेनामी प्रॉपर्टी फ्रंट कर रही है। उनकी ये प्रॉपर्टी एक्चुअली है नहीं, क्योंकि ये जो कंपनी जी तमाल भी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाल, आपके पास क्या कुछ जानकारी जरा बताएं फटाफट से। टाइम्स नाउ नव भारत ने जो डॉक्यूमेंट एक्सेस किया है ये ओरिजिनल जो डीड पेपर है टॉलीगंज की अर्पिता मुखर्जी की जो प्रॉपर्टी है, जहां से पिछले शुक्रवार करीबन 22 करोड़ रुपए और बहुत सारी प्रॉपर्टी डीड और ज्वेलरी बरामद हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। आज उस प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है और ये डॉक्यूमेंट साफ साफ दिखा रहा है कि 24 जनवरी 2022 को ये प्रॉपर्टी खरीदा गया था और ये प्रॉपर्टी का टोटल कॉस्ट करीबन 75 लाख है और ये पैसा अर्पिता मुखर्जी क्लेम करती है उसने दिया है। लेकिन ईडी का जो शक है ये पैसा पार्थ चटर्जी से आया है, क्योंकि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पार्थ चटर्जी के घर से बरामद हुई। ये प्रॉपर्टी अगर अर्पिता मुखर्जी की थी तो अर्पिता मुखर्जी खुद अपने पास रख पाती थी, लेकिन उन्होंने वैसा किया नहीं। ये प्रॉपर्टी की जो ओरिजिनल दस्तावेज है ये पूरा पार्थ चटर्जी के पास था, ये ओरिजिनल रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट पार्थ चटर्जी के पास था और इसी से सबसे पहला शक हुआ कि ये पार्थ चटर्जी का पैसा है या नहीं, और अगर नहीं है तो ओरिजिनल डीड किसी और का अपने पास क्यों रखेंगे। तो ये सवाल अभी अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी दोनों के सामने आ रहा है कि 75 लाख से जो आपने प्रॉपर्टी खरीदा 24 जनवरी 2022 को, ये पैसा आपके पास कहां से आया। और अर्पिता मुखर्जी बहुत इंटरेस्टिंगली खुद साइन तो किया है, लेकिन प्रॉपर्टी का जो मालिकाना है वो इच्छे एंटरप्राइज के नाम पे है, जो कंपनी में अर्पिता मुखर्जी खुद डायरेक्टर है। जी, और तमाल अभी क्योंकि भवतोष भी ये बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि ऐसी ये तो सिर्फ अभी तक एक संपत्ति है जिसका डॉक्यूमेंट सामने आया है, लगभग ऐसी 10 और संपत्ति है, 10 और प्रॉपर्टी ऐसी है अभी। देखिए बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। फिलहाल तो आपको ये जो प्रॉपर्टी का डीड है वो सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दस्तावेज एक्सक्लूसिवली टाइम्स नाउ नव भारत के पास है और ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है। देखिए ये है प्रॉपर्टी का डीड, आप देख सकते हैं 24 जनवरी 2022 और इसका रजिस्ट्री हुआ है 27 जनवरी 2022। ये रजिस्ट्री किस दो इंसान के बीच में हुआ, एल्कॉफ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को बनाया और इच्छे एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड,
इच्छे एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का खुद का पैन नंबर दिया हुआ है और इसका डायरेक्टर आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है अर्पिता मुखर्जी। अर्पिता मुखर्जी का भी पैन नंबर दिया हुआ है, उनका एड्रेस भी दिया हुआ है। और ये देखिए इसमें आप अगर नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका टोटल कॉस्ट है 74,75,000 रुपीज, यानी ऑलमोस्ट 74,75,000 रुपीज से ये प्रॉपर्टी खरीदा गया। ये एक 2 BHK है और जिसका करीबन फ्लैट का साइज है 1200 स्क्वायर फीट का सुपर बिल्ट अप एरिया और इसके साथ एक छत भी है, प्राइवेट टेरेस भी है। ये भी अर्पिता मुखर्जी के नाम पे है और ऐसा ही डीड उन्होंने बनाया। और ये प्रॉपर्टी का जो डीड है ये साफ साफ दिखा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी जो इच्छे एंटरटेनमेंट के ऊपर, इच्छे एंटरटेनमेंट और जो बिल्डर है इन दोनों में साइनिंग हुआ, डील हुआ, लेकिन अर्पिता मुखर्जी खुद डायरेक्टर होने की हैसियत से उन्होंने इस प्रॉपर्टी के सारे दस्तावेज में साइन किया है। और यही जो प्रॉपर्टी का कागजात है ये है ओरिजिनल डीड। आप देखिए ये ओरिजिनल डीड, और ये ओरिजिनल डीड अगर मेरा प्रॉपर्टी हुआ तो मेरे पास रहेगा, नहीं तो कोई अगर चुरा के लेके चला गया तो ये प्रॉपर्टी का जो प्रूफ है, जो ये प्रॉपर्टी मेरा है, ये प्रूफ हम कभी किसी को दिखा नहीं पाएंगे। ये प्रॉपर्टी का ओरिजिनल दस्तावेज पार्थिव चैटर्जी के पास था और इसी से सबसे पहला शक ईडी के सामने आया कि अगर ये प्रॉपर्टी अर्पिता मुखर्जी का है तो इस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल दस्तावेज पार्थिव चैटर्जी के पास क्यों रहेंगे। और आपका सवाल एकदम जायज सवाल है, एकदम सही सवाल है, क्या ये सिर्फ एकमात्र प्रॉपर्टी है? नहीं, बहुत सारे